दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे नए वीडियो में। दोस्तों भारत के लिए पिछला 5 दिन जो रहा है वो काफी तनावपूर्ण रहा है। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान के साथ हम एक अनडिक्लेयर वॉर लड़ रहे थे। कल की बात है जब सभी को लग रहा था कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद भारत एक कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है, तभी शाम को अचानक डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है उनका ट्वीट आता है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही सीज फायर के लिए अग्री कर गए हैं, मान गए हैं। कमाल की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जब ये ट्वीट आया तब तक भारत की तरफ से कोई भी ऑफिशियल ट्वीट नहीं आया था। इस चीज के कई मायने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका एक बयान आजकल काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, खास करके पिछले 2 दिनों में। उस बयान में प्रधानमंत्री मोदी जो तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि भारत ऐसा देश है जिस पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं कर सकता, हम दुनिया पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। मैं आपके लिए वो क्लिप अभी चला देता हूं। हालांकि आप सभी अगर अवगत होंगे इस बात से, तो सीज फायर के 1 घंटे के बाद ही पाकिस्तान ने फिर से श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में ड्रोन भेजना शुरू कर दिया और सीज फायर ये दुनिया का सबसे छोटा सीज फायर रहा। भारत ने इसकी जवाबी कार्रवाई की। हालांकि पिछले कुछ घंटों से अभी शांति है और सीज फायर का को दोनों ही देश मान रहे हैं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि क्या इस लड़ाई में हमें एज था, हमें अपर हैंड था, क्या हमने इस लड़ाई में मोमेंटम लूज किया, और क्यों पाकिस्तानी सोशल मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर चल रही है कि इस लड़ाई में उनकी जीत हुई है, और भारत के जो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है और सोशल मीडिया पे भारत पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, खास करके बीजेपी को, तो आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए। दूसरा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो जिसको एड्रेस हम करेंगे इस वीडियो में, कि क्या भारत सीज फायर के बाद भारत पीछे हटा तो इससे भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है, सो कॉल विश्व गुरु की जो छवि भाजपा क्रिएट करती है, क्या इसको धक्का लगेगा? यह सब शुरू हुआ 22 अप्रैल 2025 को, जब जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकवादी हमले ने 23 लोगों की जान ले ली। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जबकि पाकिस्तान ने इससे इनकार किया। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें पुलवामा और IC-814 के मास्टरमाइंड भी शामिल थे। लेकिन यह लड़ाई नहीं रुकी। पाकिस्तान ने भी जवाबी हमले किए और दोनों देशों के बीच ड्रोन और मिसाइल हमले 4 दिन तक चलते रहे। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका माना गया। तनाव इतना बढ़ गया कि न्यूक्लियर युद्ध का खतरा भी चर्चा में आने लगा। इसी बीच 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, ने शाम के करीब, भारत के टाइम पे शाम के करीब एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और जो भारत है वो सीज फायर के लिए मान गए हैं। हालांकि जो ट्रंप स्वघोषित दुनिया के मुखिया बनते हैं, सरपंच बनते हैं, उन्होंने इस मीडिएशन के लिए, इस मध्यस्थता के लिए अमेरिका को, या यूं कहे खुद को क्रेडिट दिया। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने और उपराष्ट्रपति JD वेंस ने 48 घंटे तक PM मोदी, पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इसकी पुष्टि की कि दोनों देशों के DGMO के बीच बात हुई और शाम 5 बजे से फायरिंग और सैन्य कार्रवाई बंद करने का फैसला लिया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने भी सीज फायर की तस्दीक की, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा शांति चाहता है और अपनी संप्रभुता पर समझौता नहीं करेगा। लेकिन इसके बाद ट्विस्ट आता है। सीज फायर की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से भारत पर ड्रोन हमले किए जाते हैं, या यूं कहे ड्रोन हमले की कोशिश की जाती है। हमारे बहादुर जो सैनिक है, उन्होंने हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको एक्टिवेट करते हैं। हालांकि इसमें भारत को उतना नुकसान नहीं हुआ। अब जो इस वीडियो का मेन सवाल है, मेन मुद्दा है कि क्या सीज फायर से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसको क्या धक्का लगा है? जैसा कि हमने आपको शुरुआत में कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो इससे लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे कि भारत पर कोई प्रेशर नहीं बढ़ा। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि भारत इस लड़ाई में जीत रहा था। ऑपरेशन सिंदूर में बड़े आतंकवादी मारे गए, पाकिस्तान के एयरबेस पर हमले किए गए और इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करने तक भारत ने अपनी ताकत दिखाई। फिर भारत पीछे क्यों हटा? दोस्तों हम इस वीडियो में किसी पर्टिकुलर पार्टी का साइड नहीं लेते। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करूं तो एक तबका यह है जो कह रहा है इस लड़ाई में भारत इसलिए सीज फायर के लिए माना क्योंकि भारत के जो सैन्य उद्देश्य थे भारत ने उसे पूरा कर लिया।
भारत ने आतंकवादी कैंपों को नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वीक किया। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ जो इंडस रिवर ट्रीटी थी उसको तोड़ करके पाकिस्तान पर प्रेशर क्रिएट किया। लड़ाई में भारत ने एक लाइन ड्रॉ किया। भारत ने दिखाया कि अगर अगली बार अगर आप हम पर अटैक करते हैं तो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा आप पर, आपके बॉर्डर में घुसकर हम आप पर मिसाइल दाग सकते हैं। एक सीज फायर की बड़ी बात ये रही, जो सोशल मीडिया पर सरकार समर्थित जो लोग हैं वो बार बार बताते हुए नहीं थक रहे हैं कि भारत ने साफ किया है कि अब से अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक भारत पर होता है तो भारत इसे एक्ट ऑफ वॉर ही समझेगा, मतलब कि ये भारत पर युद्ध थोप रहा है, भारत ये समझेगा। लेकिन मेरा मानना है दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान ने भारत को एक जूनियर पार्टनर जैसा दिखाया, जो भारत की छवि के लिए सही नहीं है। इससे एक मैसेज यह भी गया कि भारत अपने फैसले नहीं ले सकता। मेरा मानना यह है कि भारत की जो एक छवि है, जो प्रधानमंत्री मोदी विश्व पटल पर रख रहे हैं कि भारत एक निर्णायक क्षेत्रीय शक्ति बनकर उभरता है, जो अपने डिसीजंस खुद लेता है, उस छवि को कहीं ना कहीं इससे नुकसान पहुंचा है। मैं विश्व गुरु की तरफ नहीं जाऊंगा। विश्व गुरु होने के जो दावे हैं, मैंने इसका कभी भी समर्थन नहीं किया है। मैं एज ए इंडियन, अगर हमारा भारत विश्व गुरु है, अगर वास्तव में होता, तो एज ए इंडियन में मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी होती कि हम वर्ल्ड में एक डिसाइसिव पावर है। लेकिन सच ये है कि अभी हम दूर दूर तक विश्व गुरु नहीं है। सोशल मीडिया पर विश्व गुरु होना और वास्तविक अर्थों में विश्व गुरु होने में काफी जमीन आसमान का फर्क होता है। हालांकि कुछ लोग सरकार को समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि जो सीज फायर था एक सराहनीय फैसला था, क्योंकि भारत लंबी लड़ाई नहीं चाहता। भारत ने इससे मैसेज दिया कि भारत शांति के लिए तैयार है, लेकिन भारत आतंकवाद के सामने झुक नहीं सकता। भारत ने मैसेज जो है वो सीज फायर के बाद साफ कर दिया। बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में कहा कि उन्होंने अपने डिफेंस के लिए सब कुछ किया और चीन और ट्रंप का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उन्होंने सीज फायर उल्लंघन के आरोपों का सीधा जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान की मीडिया और अधिकारी ये दावा किया कि उन्होंने भारत के हर हमले का जवाब दिया, लेकिन प्रामाणिक स्रोतों के मुताबिक पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक एलओसी पर मारे गए और उनके एयरबेस को काफी नुकसान हुआ है, जो भारत के लिए एक बड़ी अच्छी बात है। दोस्तों, भारत के एयर मार्शल ए.के. भारती ने बिफोर आफ्टर फुटेज दिखाए, जिसमें आतंकी कैंपों के मिट्टी में मिलाए जाने के सबूत थे। इससे साफ है कि भारत ने अपने टारगेट अचीव किए, जबकि पाकिस्तान के दावों में ज्यादा दम नहीं दिखता। ट्रंप का पहले भी बयान आया था और इस बयान में ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के तनाव को शेम कहा था। सहयोगी रूबियो वेंस ने सक्रिय रूप से मध्यस्थता की, जो शायद डिप्लोमेटिक प्रेशर का हिस्सा था, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने यह साफ किया कि कोई न्यूट्रल साइट वार्ता का फैसला नहीं हुआ, जो रूबियो के बयान के खिलाफ था। कुछ लोगों का कहना है कि ट्रंप ने अपनी घरेलू छवि के लिए सीज फायर का क्रेडिट लिया, जबकि भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद बात करके फैसला लिया। एक्स पर एक पोस्ट में कहा गया कि ट्रंप ने ट्वीट ने भारत के नैरेटिव को हाईजेक करने की कोशिश की।